Jai Hind, dear students. So we have completed our exercise 16.1 and now we are going to see exercise 16.2. So before starting the exercise, we should remember the things which we have earlier studied and we should go through the theorems which are said in this exercise. देखो, जो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज थ्योरम. थ्योरम क्या होता है? तो जैसे हम बाकी अर्थमेटिक्स में हम हर चीज़ का फॉर्मूला पढ़ते थे, अलजेब्रा में हम फार्मूलाज पढ़ते थे. अलजेब्रा में a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते थे. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम पढ़ते थे. इसी तरह हम अर्थमेटिक में प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, लाइक दिस, इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते थे, है ना. तो जैसे ये है हमारा, इसमें हम क्या देखेंगे, ज्योमेट्री में हम ये देखेंगे कि कुछ थियोरम्स होते हैं. जैसे कि फार्मूला होता है उसी तरह से थियोरम होता है ज्योमेट्री में. तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ थियोरम्स पता होने चाहिए. देन आफ्टर वी विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ओके, तो हमारा पहला थियोरम ये है कि सपोज एक ट्रायंगल है, ठीक है. ये एक ट्रायंगल है इस तरह से, इसका नाम A है, ये B है, ये C है. अगर हम इसको हम क्या करें, इधर बढ़ा दें, ठीक है. इस वाली लाइन को हम इसको और आगे बढ़ा दें और ये वाली जो लाइन है इसको हम इधर बढ़ा दें. मतलब एक लाइन सेगमेंट इसमें AB था, ठीक है, AB था, इसको हमने किधर बढ़ाया है, P पे बढ़ा दिया, इसको हम P बोल देते हैं, ठीक है. ऐसे हमारे पास BC लाइन थी एक, ठीक है. BC को हमने बढ़ाया सपोज Q पे, ठीक है, Q पे बढ़ा दिया. एंड हमने क्या किया, AC एक लाइन थी, इसको हमने बढ़ाया, इसको R दे दो नाम, ठीक है. हमने क्या दिया इसको, R, तो ये R पे बढ़ा हुआ है. तो क्या होता है, ये एक एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है. देयर आर 3 एंगल्स. और आपको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है. क्यों होता है? क्योंकि कोई ट्रायंगल है, उसके अंदर प्रेजेंट सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, ठीक है. तो जो हमारा थियोरम है, थियोरम जो हमारा है वो ये कहता है कि अगर इस वाले एंगल की बात की जाए तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है. अगर इस एंगल की बात की जाए इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है. और ये एंगल भी अगर बोला जाए तो ये भी है हमारा एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस ट्रायंगल की एरिया के ये बाहर है, इस ट्रायंगल की एरिया के ये बाहर एंगल्स ये और ये प्रेजेंट है, इसलिए इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स. वेयर एज ये और ये तीनों क्या है, अंदर प्रेजेंट है, तो हम इनको बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स. तो थ्योरम जो कहता है वो ये कहता है कि ये एंगल जो है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है. थ्योरम फर्स्ट जो है, एंगल C एक्सटीरियर, एंगल C जो है ये भी एंगल C है और ये भी एंगल C है, तो लेकिन ये एंगल C इंटीरियर है और ये एंगल C एक्सटीरियर है. एंगल C एक्सटीरियर वाली जो है वो एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा, जो कि इंटीरियर वाला. मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, ये थियोरम कहता है. जैसे कि एक फार्मूला होता है उसी तरह से ज्योमेट्री में थियोरम होता है. तो वो थियोरम कहता है कि ये जो एंगल है वो इन दोनों के सम के बराबर है. सपोज यहाँ पे एक मान लो ऐसे ट्रायंगल दिया गया था, ठीक है, ABC ऐसे दिया गया था. ये बोला गया 60 है, ये बोला गया 60 है और ये भी बोला गया 60 डिग्री है. सपोज इस तरह से दिया गया है. तो अगर आपको इस एंगल को बताना होगा, सपोज इस एंगल को आपसे पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे. अगर ये दिया हुआ है तो 180 में से 60 माइनस कर दोगे, आपको मिल जाएगा 120. लेकिन अगर ये एंगल अननोन है,
तो क्या करोगे, इन दोनों का सम जो होगा वो इसके बराबर होगा। 120 यहाँ आया ना, इस वाले फॉर्मूले से, लीनियर पेयर से कितना आया 120। ऐसे ही 60 + 60 को ऐड करोगे तो ये भी इसके बराबर होगा, 120 ही होगा। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अब देखो, इसको बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, यानी कि इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हम बोलेंगे ए एंगल, इसका नाम होगा ACQ, एंगल ACQ इसका नाम हो गया। और इसका नाम क्या होगा, BAC एंड ABC। ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। इन एंगल्स को हम ये भी बोलते हैं इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। किसके लिए, इस एंगल के लिए ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होंगे, अपोजिट एंगल होंगे। ये देखो, ये अंदर के साइड है और ये इसका जस्ट अपोजिट है, बाहर के साइड है, और इन दोनों का सम है, तो इसको बोला जाता है इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल हम बोलते हैं इसको। अगर आपसे बोला जाए कि इस बाहर वाले एंगल का एडजेसेंट एंगल कौन होगा, तो इसका एडजेसेंट ये होगा। ठीक है, इसका एडजेसेंट ये होगा। इंटीरियर अपोजिट कौन कौन से होंगे, ये दोनों मिला करके इंटीरियर अपोजिट होंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। हियर द क्वेश्चन नंबर 1 इज ABC इज अ ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल है। हुज साइड AB, BC एंड CA, AB, BC एंड CA, ये इसकी साइड्स हैं। इनको प्रोड्यूस टू बी PQR, इसको बढ़ा दिया गया है PQR पे, इसको P, इसको Q और इसको R पे बढ़ाया गया है। सी द गिवन फिगर आपने देख लिया। अब आपको बताना है नेम द इंटीरियर एडजेसेंट एंगल एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल टू एक्सटीरियर ACQ। ACQ यानी ये जो एंगल है, इसके लिए इंटीरियर एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, ये होगा। इसका नाम क्या होगा, एंगल ACB। वहीं पर पूछा गया इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसका इंटीरियर अपोजिट होगा। तो इन दोनों का नाम लिख दोगे, नाम लिखना मैंने बताया है। CAB एक होगा और ABC दूसरा एंगल होगा। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द इंटीरियर एडजेसेंट एंगल एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल टू एक्सटीरियर RAB। अब इस एंगल को टारगेट करना है, इस वाले एंगल को, तो इसके अपोजिट कौन कौन से होंगे, ये और ये होगा, और एडजेसेंट ये होगा। ऐसे ही अगर इसको आप टारगेट कर रहे हैं तो इंटीरियर वाले ये दोनों होंगे, अपोजिट वाले इंटीरियर अपोजिट होंगे, और ये क्या होगा, एडजेसेंट होगा। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। हियर इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, आपको फाइंड करना है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इंटू एंगल 2। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पहले आपको एनालाइज करना है। ये है ट्रायंगल पूरा, ये है दूसरा नंबर 2 एंगल, ये नंबर 3 और ये नंबर 1। एक पूरा ट्रायंगल है, ये आपको 110 डिग्री दिया गया और ये 70 डिग्री दिया गया है। एक काम करेंगे, इस फिगर को घुमा लो, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर लो। टिल्ट करते हैं हम इसको, देखेंगे मैंने बुक को घुमा दिया है। ठीक है, अभी देखो, ये वाला ट्रायंगल है, इसकी इस साइड को और आगे बढ़ा दिया गया है इस तरह से। ये 70 है और ये 1 है, यानी 70 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 110, अपोजिट एंगल वाली कंडीशन। अभी जो थियरम पढ़े हैं वही वाला सेम। तो अगर ये 110 है और इन दोनों का सम 110 होना चाहिए, है ना, इन दोनों का सम 110 होना चाहिए और ये 110 है, तो अगर ये 70 है तो ये 40 हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ऑब्वियस सी बात है अगर होगा। अब देखो, ये अगर 40 है और ये 70 है और ये पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये हमें कितना मिला, ये हमें मिलेगा, ये 110 है तो ये 70 मिल जाएगा, और इन दोनों को सम से भी हमें मिल जाएगा। यानी ये जो ट्रायंगल था, इसके अंदर की सारी एंगल्स हमें मिल गई, ये 70 और ये 40। ठीक है, अभी हमें फाइंड करना है एंगल 2 एंड एंगल 3।
ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब हमें फाइंड करना है एंगल 3 और एंगल 2। यहाँ पे कह रहा है एंगल 1 की वैल्यू थी 40, ठीक है, 1 की वैल्यू हमें मिली है 40, तो कह रहा है एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एंगल 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई, अगर एंगल 2 को x मान लो, x, तो ये हो गया 2x, ठीक है, 2x हो गया, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/2 यानी 20, यानी ये एंगल हमें मिला कितना 20 डिग्री। अगर ये 110 है और ये 20 है, यानी दोनों मिला करके 130 हो गए, ठीक है, और ये मिला हमें कितना 50 डिग्री का। क्यों मिला? क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर के भी सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ये हमको 110 मिल गया, ये हमको 20 मिल गया, तो ये हमारा 50 हो गया। तीनों का सम मिला करके 180 बन रहा है, ठीक है। देखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एंगल 2 दिया था, यानी 1 जो है वो इसका 2 गुना है, तो अगर ये 20 है तो ये 40 है, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इन द गिवन फिगर द मेजरमेंट ऑफ सम ऑफ द एंगल्स आर इंडिकेटेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये फिगर दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में, ये पूरा फिगर दिया गया है, आपको x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। देखेंगे फाइंड कैसे करेंगे इसको, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये दिया हुआ है 40 डिग्री और हमें ये अभी नहीं पता है, और ये दिया है 55। तो अभी जो थ्योरम पढ़ा हमने उसके हिसाब से इस एंगल और इस एंगल का सम इसके बराबर होता है, ठीक है। ठीक, तो क्या होगा अगर ये 40 है और ये पूरा 55 दिया गया, ये दोनों मिला करके 55 के बराबर होगा। तो अगर हम इसको 15 कर दें, 15 + 40 55, 55 इज इक्वल्स टू 55, हमें मिल गया ये। अगर ये 15 है और ये पूरा 180 डिग्री होता है, सीधी लाइन है, ठीक है, अगर ये पूरा 180 होता है तो y की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं? y की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 15 डिग्री, यहाँ से मिल जाएगी आपको y की वैल्यू, ठीक है। अगर ये 14 है, ये 15 है और ये x है, तीनों का सम 180 होता है, बिल्कुल होता है। तो 180 माइनस इन दोनों का सम अगर हम कर दें तो x हमें मिल जाएगा। तो ये आप करेंगे, आप खुद से करेंगे ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है, मैंने हिंट दे दिया है।